हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तनु सिंह और हमारा आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अमीबा होता है पहले वो समझ लेते हैं हम कि ये किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। देखो, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर और सेकंड है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में जो यूनी वर्ड है इसका मीनिंग होता है वन, और अगर मैं मल्टी की बात करूं तो इस मल्टी का मीनिंग होता है मैनी। तो इसका डायरेक्ट मतलब होता है, देखिए, यूनिसेलुलर एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाए जाते हैं, और मल्टी मतलब मैनी, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाया जाता है। अब अगर मैं अपनी बात करने लगूं, हम लोग ह्यूमन बींग्स जो हैं, क्या हमारी बॉडी में एक ही सेल है, पूरे एक ही सेल से मिलकर बने हम? बिल्कुल नहीं। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं और बिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल से मिलकर हम बने हुए हैं। ठीक है, तो हम कैसे हैं? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं और बाकी के एनिमल्स की बात करने लगूं, जैसे कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, अगर मैं एम्फीबिया की बात कर रही हूं, एम्फीबियंस, एम्फीबियन में आ जाते हैं जैसे कि फ्रॉग हो गया। ठीक है, ये एम्फीबिया में आते हैं। सैलामेंडर भी एम्फीबिया में आ जाता है। अच्छा, अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करने लगूं, जैसे स्नेक्स वगैरह हो गए, ये सब भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर में ही आते हैं, बात पे आप ध्यान रखना। अगर मैं यूनिसेलुलर की बात कर रही हूँ तो देखिए, यूनिसेलुलर क्या है? यूनिसेलुलर तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर मैं अमीबा ही कह रही हूँ तो अमीबा को यूनिसेलुलर क्यों कह रही हूँ मैं? देखिए, आपको अमीबा ये पूरा का पूरा ऐसा ही दिखेगा माइक्रोस्कोप में। अब क्या आपको इसमें कोई और अलग से सेल दिख रहा है क्या? इसके कोई आपको बॉडी पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं अलग अलग? नहीं, इसमें बॉडी पार्ट्स नहीं है, ये पूरा एक ही सेल है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, और कुछ इसके अंदर सेल ऑर्गेनलीज हैं जो इसकी बॉडी प्रोसेसेस जो होते हैं, लाइफ प्रोसेस, ठीक है, उनमें हेल्प करता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड फर्दर जो कोई भी रिएक्शंस होनी है उस सेल के अंदर, उन सब में वो सेल ऑर्गेनलीज हेल्प करेंगी। ओके, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, ये एक ही सेल से मिलकर बना होता है। मतलब जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सब इसी एक सेल में होते रहेंगे और ये जिंदा भी रहेगा, सरवाइव करेगा ऐसे ही। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिशन भी होगा। ठीक है, कंप्लीट बिल्कुल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सब कुछ होने वाला है इसमें। अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी? ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा इसमें। भाई जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो जो एब्जॉर्ब हुए हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए भी तो जाएंगे ना, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें होगा, एक्सक्रीशन भी इसमें होगा। ठीक है, साथ ही साथ गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज भी इसमें होगा। ठीक है, और लास्ट रिप्रोडक्शन, वो भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हमें इसमें देखने को मिलते हैं, और ये कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ न्यूट्रिशन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। कौन सा हुआ? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास आता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहले हम छोटी छोटी सी चीजें समझ लेते हैं। जो अमीबा है वो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है। कैसे? क्योंकि ये अपने आप से खाना नहीं बनाता है, इसके पास ऐसे कोई भी सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं है कि ये अपने आप से अपना खाना बना ले। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस या कीमो सिंथेसिस ये करे। ठीक है, तो इसके पास इस तरीके का कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं है। ठीक है, तो ना तो ये फोटोऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और ना ही कीमोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। तो किस में आएगा? कौन सी कैटेगरी में? हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो क्या है? द प्रोसेस बाय विच फूड्स आर टेकन इनसाइड बाय हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स and are digested, absorbed and assimilated by the body is called heterotrophic nutrition। देखिए, जो प्रोसेस है, the process by which, एक प्रोसेस जिसके द्वारा क्या हो रहा है? फूड
खाया जा रहा है, अंदर जा रहा है हमारी बॉडी में, हम उसको अपने माउथ में, बकल कावटी में पुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। देन डाइजेशन के बाद जब वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है कॉम्प्लेक्स का, तब वो एब्जॉर्ब करे जाते हैं हमारी बॉडी के थ्रू, ठीक है। और ऐसा ही सेम प्रोसेस अमीबा में होता है। ये तो हमारी बॉडी का हुआ। अब अमीबा के पास माउथ तो है नहीं, लेकिन जो वो एक सेल है वो क्या करता है, किसी दूसरे उस सब्सटेंस को, मतलब जो फूड है जिसको उसे एनगल्फ करना है, ठीक है, उसको एनगल्फ करेगा। एनगल्फ करने के बाद उसकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, उनका ब्रेक डाउन कर देंगे। तो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में उनका ब्रेक डाउन करा जाएगा, ठीक है। फिर ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, उन सब चीजों को एब्जॉर्ब करा जाएगा। तो वो सेल ही अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उन्हें जहां जहां पर यूज करना है उनको यूज कर लिया जाएगा, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये हुआ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब अगर हम स्पेसिफिकली अमीबा की ही बात कर रहे हैं, तो अमीबा में हमें क्या देखने को मिलता है, देखिए अमीबा में हम देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें हम फेगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस दोनों ही टाइप का स्टडी करते हैं कि अमीबा में ये दोनों ही टाइप के न्यूट्रिशन हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, होलो प्लस जोइकोस। तो होलो का मीनिंग होता है होल, कंप्लीट, जोइकोस का मीनिंग होता है ऑफ एनिमल्स, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम। जो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसमें क्या होता है, कोई भी एक जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी फूड सब्सटेंस को कंप्लीटली एनगल्फ करता है, और एनगल्फ करने के बाद उसका ब्रेक डाउन कर लेता है, डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और फिर उसको यूटिलाइज कर लेता है, उसको जहां भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में उन सब चीजों को यूटिलाइज करना हो, ठीक है। अब जो अगर हम पर्टिकुलरली अमीबा की बात कर रहे हैं, तो अमीबा में हमें फेगोसाइटोसिस मेजर लेवल पर देखने को मिलती है, जबकि एंडोसाइटोसिस हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो फेगोसाइटोसिस है, इसका क्या मीनिंग होता है, जो ये फेगोसाइटोसिस है ऑब्वियसली ये भी एक ग्रीक वर्ड से ही बना है, जिसका मीनिंग होता है टू ईट, ठीक है, खा जाना। आगे साइटोसिस, सेल, सेल क्या करता है, किसी दूसरी चीज को खा लेता है, एनगल्फ कर जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेल दूसरी चीज को खाने का काम करेगा, एनगल्फ करने का काम करेगा। वो मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगी अमीबा में किस तरीके से होता है एनगल्फ करना। और जब उसको एनगल्फ करता है तो उसकी बॉडी के अंदर एक फैगोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होता है, फेगोसोम का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा टाइप यहाँ पर आता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस भी कुछ इसी तरीके का है, बस उसमें क्या होता है, इन्वेजिनेशन हमें देखने को मिलता है। किसका इन्वेजिनेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन, जबकि फेगोसाइटोसिस में हमें एक्सटेंशन देखने को मिलता है। ये दो छोटे छोटे से डिफरेंस हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, जरा समझे। ये अमीबा है, ठीक है। अब इसको खाना खाना है, क्या करेगा, यहां से अपने बॉडी सरफेस से, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन सेल की कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन शो करने लगेगा। क्या शो करेगा, एक्सटेंशन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होगी, ये बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी आगे की तरफ, ठीक है। क्या होगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, यहाँ से ये क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे हमें एक्सटेंशंस देखने को मिलेंगे, और ये इस तरीके से कुछ पोडिया टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, जिसको हम कहते हैं शूडोपोडिया। क्या कहते हैं हम इसको, शूडोपोडिया, ठीक है। ये रहा यहाँ पर डायग्राम में देखिए, शूडोपोडिया। अब क्या होगा, इस शूडोपोडिया जैसे ही फॉर्म करेगा, किसके चारों तरफ करने वाला है, जहां पर भी इसको फूड सब्सटेंस देखने को मिलेगा। मान लो यहाँ पर फूड था कोई भी, अब इसने क्या करा, फूड को देखते ही शूडोपोडिया बनाने स्टार्ट कर दिए। अब इसने क्या किया है, शूडोपोडिया फॉर्म किए हैं, और धीरे धीरे ये क्या करेगा, इसको पूरे को कवर करता चला जाएगा। जैसे जैसे कवर होगा, यहाँ पर आकर ज्वाइन कर लेगा। अब ये इसके अंदर एक क्या बना, फैगोसोम का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, फैगोसोम का फॉर्मेशन। इसको हम फैगोसोम कहते हैं, जो इसकी बॉडी के अंदर फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस है, इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो अमीबा है वो शूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है, जो कि उसकी सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं। तो क्या करेगा, शूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा, उसको कवर करेगा, एनगल्फ करेगा जैसे ही, ठीक है। एनगल्फ कैसे करेगा, उसको कवर करना स्टार्ट करेगा इधर से चारों तरफ से, ठीक है। दो साइड, दो डायरेक्शन से बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ जाकर आपस में कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या फॉर्म कर लेगा, अब इसको फैगोसोम फॉर्म कर लेगा ये, और इस फैगोसोम के अंदर क्या है, ये फूड पार्टिकल है। क्लियर है।
इसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, अब कुछ हम थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। ठीक, देखिए इसके अंदर न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जो फॉर्म होते हैं ये शूडोपोडिया, इसको हम शूडोपोडिया कह रहे हैं, मतलब नकली पैर। शूडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, फॉल्स मतलब नकली। पोडिया, पोडिया होते हैं पैर, पोडियम ये सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, शूडोपोडिया फॉर्म कर रहा है, शूडोपोडियम भी कह रहे हैं जिसको हम सिंगुलर में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये जो शूडोपोडिया फॉर्म होते हैं ये हाइलिन लेयर के फॉर्म होते हैं, जो एक्टोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, जिसको एक को एक्टोप्लाज्म कहते हैं, एक को एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो एक्टोप्लाज्म क्या करता है, शूडोपोडिया को फॉर्म करता है, एंडोप्लाज्म भी अंदर आराम कर रहा है। ठीक है, ये जो बाहर की हमें कवरिंग्स देखने को मिलती हैं ताकि शूडोपोडिया टाइम आने पे फॉर्म हो सके, इसको हम हाइलिन कैप कहते हैं। इसकी बॉडी के अंदर दो टाइप के वैक्यूल्स होते हैं, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और दूसरा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। देखिए जो फूड वैक्यूल्स हैं वो उसके अंदर तो फूड रहता है। ठीक है, फूड प्रेजेंट होता है। अगर हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात करें, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इस अमीबा को हार्म कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसके अंदर इकट्ठे होते चले जाते हैं और बाद में क्या होता है, ये इस बॉडी से इन सब चीजों को थ्रू आउट कर देगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा की, इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस होता किस तरह, देखिए इसमें ना 5 स्टेप आपको देखने को मिलेंगे, 5 स्टेप। कौन से स्टेप हैं, सबसे पहला आता है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, एनगल्फ करना। ठीक है, तो जो वो एनगल्फ करना होता है वो हमें इंजेशन में देखने को मिलता है, उस स्टेप को हम इंजेशन कहते हैं। जिसमें क्या होगा, ये एक फूड पार्टिकल है, देखिए ये पूरा का पूरा आपको जो सेल दिख रहा है ये अमीबा है। इसने क्या किया, इसने शूडोपोडिया फॉर्म किए। शूडोपोडिया फॉर्म करने के बाद इसको ग्रेजुअली ये चलता रहेगा और धीरे से क्या होगा, ये इसको पूरा का पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, ये इसकी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल है ऑब्वियसली, तो न्यूक्लियस तो होगा ही। आगे आ जाते हैं हम सेकंड प्रोसेस, सेकंड स्टेप इस प्रोसेस का, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, जो जो ये फूड पार्टिकल था ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा कवर हो गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फूड वैक्यूल कह रहे हैं। जो स्टार्टिंग में फेगोसोम बना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फूड है तो हम इसको क्या कह देंगे, फूड वैक्यूल कह देंगे। अब क्या होगा, जो इसके अंदर फूड प्रेजेंट है ये क्या, इसके ऊपर बहुत सारे सेवरल अलग अलग टाइप के एंजाइम्स काम करेंगे और इसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करा देंगे। तो इस स्टेप का क्या नाम हुआ, डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होगा। भाई ये कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में तो टूट ही गया है ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आ गया है। ठीक है, सिंपलर फॉर्म में आ गया, तो सिंपलर फॉर्म में आने के बाद क्या होगा, ये इसका डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा पूरी की पूरी बॉडी में, जहां जहां जरूरत है। तो यहाँ पर क्या क्या काम होने वाले हैं, जब इसका एसिमिलेशन होगा, जैसे जैसे ये क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, जहां जहां पहुंचाने वहां पर पहुंचाया जा रहा है, फिर एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन में क्या होगा, देखिए अमीबा की ग्रोथ होगी। ठीक है, ग्रोथ होगी अमीबा की, साथ ही साथ क्या होगा बताइए, ग्रोथ होगी, ग्रोथ के अलावा सोचो जरा थोड़ा, अरे ग्रोथ के अलावा रिपेयरिंग होगी। अगर कहीं पर कोई चीज डैमेज हो गई है तो उसका रिपेयर होगा बाद में, और क्या होगा, ग्रोथ के साथ साथ ग्रोथ हो गई, रिपेयर हो गई, रिप्रोडक्शन के लिए भी तो हेल्प करेगा एसिमिलेशन जब होगा। ठीक है, तो जो सेल डिवीजन है उसमें भी हेल्प होगा, वहां पर भी तो जरूरत पड़ेगी एनर्जी की और इन सब चीजों की। तो ये क्या है, ये एसिमिलेशन है। ठीक है, मूवमेंट में भी हेल्प करेंगे बाद में, वहां पर भी तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आगे आ जाते हैं अब हम, अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होगा। अब एसिमिलेशन तो हो गया, अब जो इसने खाना खाया था उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे पार्टिकल्स बच गए हैं अभी भी, जो क्या है, किसी काम के नहीं है इस अमीबा के, बेवजह के हैं। तो उनका क्या करा जाए, अंदर ही लेके बैठा रहे अमीबा अपने पास, कि नहीं भाई ने तो मैं अपने पास ही रखूंगा, है ना, भले ये मेरे किसी काम के ना हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ये क्या करेगा, अमीबा इजेशन कर देगा। इजेशन का मीनिंग क्या होता है, अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव आउट कर देना। ठीक है, जिनका अभी कोई काम नहीं है उन सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर फेंक देना, बाहर निकाल देना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी इससे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि सेमी परमिएबल होती है ना, सेमी परमिएबल होती है, तो ये क्या करेगी, ये इनको बाहर आउटर इन्वायरमेंट में थ्रू आउट कर देगा। ठीक है, चलिए आगे आगे,
फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट, जो ये स्पॉट है इसके पास फूड को लाया जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया के मूवमेंट के थ्रू। सीलिया कौन सी चीज होती है? ये देखिए सेल है कोई, इस सेल के ऊपर बारीक बारीक कुछ ऐसे ही प्रोजेक्शंस निकली होती हैं हेयर लाइक, ठीक है, हल्की हल्की सी बारीक बारीक छोटी छोटी होती हैं, और फ्लैचुला तो बहुत बड़ा होता है, सीलिया का साइज स्मॉल होता है, ठीक है। कुछ इस टाइप की प्रोजेक्शंस बनी होती हैं बहुत सारे सेल्स के ऊपर। तो ये क्या करती हैं? ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं। कैसा मूवमेंट? देखो, अगर आपको स्विमिंग करनी है, आप स्विमिंग पूल में हैं, ठीक है, आपको स्विमिंग करनी है, कैसे करोगे? आप अपने हैंड्स का यूज करोगे और अपनी लेग्स का यूज करोगे ना। आप क्या करोगे? वाटर की डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करोगे, पानी को पीछे की तरफ धकेलोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना। तो ऐसे ही ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फ्लैजेला की हेल्प से या फिर सीलिया की हेल्प से, ठीक है, उस वाटर के अंदर मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट कैसे करेंगे? देखो, इन सीलिया का, जैसे ये सीलिया क्या होंगे? मूव होंगे। अब मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। मान लो, ठीक है, ये आप हो और ये आपका एक हैंड है, ठीक है। आपको कोई चीज अपने माउथ के पास लेकर आनी है, ऑब्वियस है कि आप उसी की डायरेक्शन में उसको मूव कराएंगे, है ना। अगर आपका माउथ यहाँ पर है तो आप क्या करेंगे? अपनी जो हैंड्स है उसको कुछ इस तरीके से घुमाएंगे इस डायरेक्शन में कि ये जो फूड पार्टिकल था ये आपके माउथ के पास पहुंच जाए, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी करता है, ये इन सीलिया के की हेल्प से इन फूड पार्टिकल्स को अपने जो वो स्पॉट है, ठीक है, माउथ वाला जो स्पॉट है वहां पर लेकर आते हैं, ठीक है। विच कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द सेल, जो ये सीलिया होते हैं ये पूरे के पूरे सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं सेल के, जैसे ये मैंने बनाया पूरे सरफेस पर प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कि पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम की। इज इट क्लियर? चलिए आगे आते हैं हम। ये कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। और अगर आपको किसी में भी कुछ भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको जल्द से जल्द आंसर करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन पे टैप करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।